बिल्ड कर रहे हैं और बड़े मजे आ रहे हैं। और आज मौका मिला है, नवीन भैया ने अपनी मीटिंग में बुलाया है, तो उनके लिए थैंक्स बोलूंगी और दीदी के लिए थैंक्स बोलूंगी। और इस बिजनेस में आए हुए हमें 10 साल हो गए हैं, और जब ये बिजनेस मिला तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ था। तो जब हमें प्लान दिखाया गया तो एक बार भी ना नहीं हुआ, और दिल से प्लान देखा और दिल से हाँ आई कि यस, हम करेंगे इस बिजनेस को, क्योंकि हम दोनों ड्रीमर थे और हमें मनी फ्रीडम लाइफ चाहिए थी। और हमारे अपलाइन मिस्टर धर्मेंद्र राणा एंड मीनाक्षी दी ने प्लान दिखाया था, और उन्होंने यही कहा था कि अगर आप इस बिजनेस को 2 से 5 साल कर सकते हो तो आपके घर में 50,000 रुपए आना शुरू हो जाएगा। और मुझे तो मनी फ्रीडम लाइफ ही चाहिए थी, और उन्होंने कहा था कि प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ये तो सब रास्ते के पड़ाव है, लेकिन जब मनी फ्रीडम मिलेगा वो मिलेगा डायमंड शिप पे। उसी दिन हमने डायमंड शिप का बीज यहाँ डाल लिया था, क्योंकि जैसा बीज डालेंगे वही खेती आएगी और उसी को काटेंगे। तो बस जब भी चलते थे कहीं डायमंड शिप करनी है, खाना बनाती थी तो डायमंड शिप करनी है, कहीं भी जाते थे तो डायमंड शिप करनी है। मतलब फोकस और गोल दोनों के साथ चले। और हमने अपने घर की होम शॉप चेंज की, हमने 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, हमने हस्बैंड वाइफ की पहले दिन से टीम बनाई। और मैं इनके साथ जाती थी, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन जब साथ जाने लगी और जब सीखती तो सब कुछ आने लग गया। और फ्रेंड्स, जब पैसा आता है ना तो सब कुछ आ जाता है, बोलना, चलना, खाना पीना, लोगों के साथ कैसे बात करनी, सब कुछ, एवरीथिंग आ जाता है, सब कुछ है ना। तो मैं लेडीज से यही कहूंगी कि अपने हस्बैंड के साथ रहिए, एकता के साथ काम करना है ना। यूनिटी में बहुत पावर होती है, और सबसे पहली यूनिटी हमारे घर से ही शुरुआत होती है, हस्बैंड वाइफ की। हस्बैंड वाइफ की टीम जब घर से निकलती है तो 1 और 1 2 नहीं होता, 1 और 1 11 की टीम चलती है। और प्रे करते हैं, सुबह गॉड से प्रे करते हैं, पहले मांगते थे गॉड से, आज थैंक्स बोलते हैं कि थैंक यू गॉड, हमें एमवे बिजनेस मिला, थैंक्स गॉड हम इस बिजनेस में फाउंडर डायमंड है, थैंक्स गॉड हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है, थैंक यू गॉड हमारे मोन्टर्स के लिए, सब चीजों के लिए थैंक्स बोलते हैं। प्रे बहुत जरूरी है, हमेशा करते रहिए ना। और ऐसे ही शुरुआत किया, बच्चे भी छोटे थे, कभी बहाने नहीं लगाए कि मेरे बच्चे घर पे अकेले, नहीं, बच्चों को घर पे छोड़ के जाते थे। और 2 गेट थे हमारे फ्लैट में, जिसमें पुराने में रहते थे, आज नया फ्लैट है हमारे पास, उसमें रह रहे हैं। तो एक अंदर से लॉक करवा देते थे और एक बाहर से लॉक करके जाते थे, और जाने का हमें पता था, 9 बजे निकलते थे, जैसे सरकारी जॉब के लिए लोग जाते हैं ना अपना टिफिन लेके, ऐसे जाते थे। और आने का नहीं पता था, रात का 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो मतलब बच्चे भी अपने आप को मेंटेन करना सीख गए थे, और आज हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। अगर मैं अपने बेटे की बात करूं तो वो प्लेटिनम है एमवे बिजनेस में, और उसने बीबीए फाइनल कर लिया एमआईटी से, और एमबीए में अपना एडमिशन कर लिया। और हमारी बेटी भी है हमारे साथ, वो भी कर रही है, वो वनस्थली में पढ़ती है, और वो एमएससी फाइनल कर रही है। तो मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को अलग से नहीं बताना पड़ता, जब हम घर में बात करते हैं तो वो भी सुनते हैं, वो ही संस्कार आते हैं उनमें। और अलग, अगर जो एमवे बिजनेस में नहीं है उनके बच्चों से अपने बच्चों का मिलान करिए तो हमारे बच्चे संस्कारी मिलेंगे, है ना। क्योंकि हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं और अच्छी बातें करते हैं तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो मैं बस थोड़ी देर बात करूंगी। एकता की शक्ति, एकता की शक्ति अनोखी शक्ति होती है। जब हम एक बैल को गाड़ी में जोड़ते हैं तो वो 2-4 बोरे ही अनाज का उठाएगा, और जब हम 2 बैलों को एक साथ जोड़ेंगे तो उसपे 10 से 15 बोरे अनाज का खींच लेते हैं। तो ये एकता की शक्ति है, यूनिटी से काम करेंगे। और दूसरा जो है वो समर्पण की शक्ति। अपने आप को जैसे भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं ना, ऐसे ही अपने अपलाइन को भी समर्पण कर दीजिए, है ना।
ऊपर से बोलते हैं लोग कि मैं अपलाइन के समर्पण में हूँ, लेकिन अंदर से नहीं है, मन से है, तन से नहीं है। तो पूरा समर्पण कर दो, जैसे कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जो तीसरा है वो है आत्म सुझाव की शक्ति। अपनी आत्मा, इसका आत्म सुझाव का मतलब है अपने खुद को दिए गए सुझाव को मानना, कमिटमेंट करना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कल उस बंदे के साथ हूँ तो फिर मुझे जाना ही है। फिर ये नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। ऐसे ही एटीट्यूड, नजरिया, यह हो सकता है, सकता लग गया ना, बिलीफ, अपने ऊपर अगर बिलीफ है तो ये मैं कर सकता हूँ। कमिटमेंट, कमिटमेंट वो है कि मैं करके दिखाऊंगा। तो ये बिजनेस हमने ऐसे ही किया है फ्रेंड्स। अपनी चुप्पी से सबको कंफ्यूज करते रहिए और फिर ऐसा रिजल्ट दीजिए कि सभी लोगों को 440 वोल्ट का झटका लगे, है ना। शोर मत मचाइए, चुपचाप लगे रहिए। आपकी कामयाबी बोलेगी, आपकी सफलता बोलेगी कि आपने क्या कर दिखाया है, और वहीं से आपके चर्चा होने लग जाएगी कि इसने बहुत बड़ा काम किया है। जैसे कहते हैं ना, उबलते पानी में परछाई नहीं दिखाई देती, ठीक उसी प्रकार से परेशान मन से कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर शांत मन से सोचेंगे तो सारी कठिनाइयों का सॉल्यूशन हो जाएगा और आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। और आगे मैं अपने हस्बैंड को इनवाइट करूंगी जो आपसे आज बात करेंगे। आप लिखिए, सुनिए, दिल में ले जाइए, मनन कीजिए उसका। और मैं आपकी क्लैपिंग के साथ इनवाइट करती हूँ मिस्टर अशोक पंडित। नमस्कार सभी को। अभी जैसे बात कर रहे थे नवीन जी और मंजू सिस्टर को मैं देख रहा था, और आज की शुरुआत ही वचन ने की है, तो जब शुरुआत ही वचन आचार्य से हो तो फिर तो मजा आ जाता है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार हमारे मेंटर धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा जी, जिनकी ब्लेसिंग से आज हम यहाँ पे हैं, एक बार उनका एक मैसेज आया हमारे पास व्हाट्सएप के ऊपर, और उस मैसेज में एक कपल का फोटो था, और वो वहाँ सेमिनार करके आए थे, और हमें मैसेज दिया कि एक ऐसा कपल जिसने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है, जिसके पास जो केवल काम को महत्व देते हैं ना, जिनका फोकस बहुत क्लियर है, जो मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग है, जिनका विजन बहुत क्लियर है, ऐसे ऐसे लोगों ने एमबीए में इतिहास रच रखा है। और जिस कपल की फोटो थी वो नवीन एंड मंजू थे, और तभी से कनेक्टिविटी हो गई कि ऐसे ऐसे साथी इन्होंने इतिहास रच रखा है इस एमबीए के अंदर, कि कभी उन लोगों से मिलना होगा, कभी उन लोगों से बात करनी होगी। और ईश्वर की पता नहीं क्या, परमात्मा की मर्जी थी कि इतनी दूर होते हुए भी हमारी कनेक्टिविटी हो गई, और जब भी हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दो भाई आपस में बात कर रहे हो। मतलब एक किस तरह का मिलन हो गया आपस में। आज बहुत से लोग नए हैं, पहली बार हैं। अभी कल ही हमारी ड्रीम टीम की एक मीटिंग थी, 15 अगस्त पर हम बातचीत कर रहे थे, तो मैं उनको कह रहा था कि कल फिर हमारी एक मीटिंग है, तो जो साथी आ सकते हैं उसमें आ जाना। और मैं देख रहा था कि हमारे भी बहुत से लीडर्स यहाँ पर हैं। मतलब सीखने की चाह जो है वो कमाल करती है। अगर आदमी सीखना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और ये एग्जाम्पल है लीडर्स का कि वो सिखाते भी हैं और सीखते भी हैं। तो आप सबका यहाँ पे स्वागत है। जैसा बताया, मेरा नाम अशोक पंडित है, मैं हरियाणा से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सच में अभी वचन सही कह रहा था कि इंग्लिश भी है, हिंदी भी है और उड़ीसा भी है। भाषाएं कुछ भी हो, बॉडी लैंग्वेज समझ में आनी जरूरी होती है, भाव समझ में आने जरूरी होते हैं। बंदा कहना क्या चाहता है वो शब्दों से कई बार समझ में नहीं आता बॉस, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि लोग इशारे की भाषा समझ जाते हैं। जब रेड लाइट और ग्रीन लाइट होती है ना, तो बंदे को पता होता है कि रेड लाइट का मतलब है रुकना। वो चाहे किसी भी भाषा में मत लिखा हो, फिर भी पता होता है रुकना।
और ग्रीन का मतलब पता होता है चलना। तो लाइफ में ऐसा ही है, तो भाषाओं का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए शायद नवीन जी ने मेरे को यहाँ पर बुलाया है। उन्हें पता है कि उनकी मैक्सिमम टीम सारी भाषाएं शायद नहीं जानती, पर फिर भी वो बातचीत करने के लिए मेरे को यहाँ पे बुलाया है। तो हरियाणा से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़, बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मानते हैं उसको पूरे हरियाणा में भी, राजस्थान बॉर्डर पे पड़ता है। वहीं उसी डिस्ट्रिक्ट में मेरे गांव का नाम कोथल खुर्द है। मैं फिलहाल रेवाड़ी में रहता हूँ। बाय प्रोफेशन में अध्यापक रहा हूँ। मैंने प्राइवेट स्कूल के अंदर जॉब की है, और जॉब में जो हमारी मुझे पे मिलती थी, वो पे थी, लास्ट पे की अगर मैं बात करूं 7-8 साल के बाद, वो 1,000-1,200 रुपये महीना की थी। उस समय तक मैं बीएड कर चुका था, उस समय तक मेरी शादी भी हो गई थी, उस समय तक मेरे बच्चे भी हो गए थे, और मेरी जो तनख्वाह थी, मेरी जो पे आउट था, वो था 1,200 रुपये महीना। ज्यादा पे आउट के लिए जब बात हुई तो बोले आप कोई दूसरी स्कूल देख लो, इस स्कूल में तो इतना ही मिलता है। तो 8 साल की सेवाओं के बदले ये इतना बढ़िया सा इनाम मिला कि आप अपनी दूसरी जगह पर चले जाओ। कई बार लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है, बहुत गलतफहमी होती है। वो कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं, कहीं पे काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में गुड़गांव हमारे पास पड़ता है, एमएनसीज के अंदर लोग बड़ी बड़ी जॉब्स करते हैं। छोटी जॉब हो बड़ी जॉब हो, बंदा जॉब करता है, और वो 20 साल 30 साल 40 साल जॉब करता है, बोलता है मेरी कंपनी, मेरी मेरी कंपनी। और जब कंपनी कहती है आप जाओ, तो मैं बचता है, कंपनी नहीं बचती। और तब उसको समझ में आता है कि मैं ही था इस कंपनी में, कंपनी मेरी नहीं थी ना। और सालों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं। ऐसा ही अनुभव मेरे साथ हुआ। उस दौर में फिर मैंने अपना स्कूल चलाया। उस समय हरियाणा में गवर्नमेंट्स के रूल कोई बहुत अच्छे नहीं थे। लोग जो छोटी छोटी धर्मशाला होती हैं, छोटे छोटे जो जगह बनाई जाती हैं, उनमें अपने स्कूल चलाते थे। और मेरे बहुत से साथियों ने 8-8 10-10 साल वहां पे स्कूल चलाए, और फिर अपनी अपनी बिल्डिंग्स बना ली। जब मेरा नंबर आया तो मैंने एक पुरानी बिल्डिंग ली और उसको मेंटेन कराया, उस पर इन्वेस्ट किया। और जैसे ही वो तैयार हुआ और मेरा स्कूल शुरू हुआ, तो गवर्नमेंट्स की नई गाइडलाइन आई। और उस नई गाइडलाइन में क्या हुआ कि इतने बाई इतने के कमरे चाहिए, इतना ग्राउंड चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं तो आप स्कूल बंद कर सकते हो। हरियाणा में इसको बोलते हैं सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना, मतलब गंजा होते ही ओलों की बरसात आ जाना। इस तरह की सिचुएशन हमारे साथ हुई। फिर मैंने और बिजनेस किए। उस बिजनेस में भी मैंने बहुत मेहनत की। आज के 17 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी। उस किताब का नाम था बिजनेस स्कूल। एक लेक्चरर ने मुझे वो बुक दी थी, और उसने कहा था कि इस किताब को पढ़ो। मैंने वो किताब पढ़ी। उसकी लाइनें आज भी मुझे हौसला देती हैं, उसकी लाइनें आज भी मुझे भरोसा देती हैं, मेरे में एक्साइटमेंट लेकर आती हैं। उसमें थी दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो नेटवर्क बनाते हैं, और दूसरे वो जो उसके नेटवर्क में काम करते हैं। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। या तो आप अपना नेटवर्क बना रहे हो, या आप किसी के नेटवर्क में काम कर रहे हो। दो ही तरह के लोग होते हैं। और मुझे डायरेक्ट सेलिंग का प्लान 18 साल पहले दिखाया गया था। मुझे बताया गया था ये कंपनी है, ये कस्टमर है, कंपनी सामान बनाती है, कस्टमर के पास आता है, बीच में एक मार्केट है। बट इस डायरेक्ट सेलिंग प्लान को देखने में भी मुझे 6 महीने लग गए। 6 महीने लग गए। मेरा एक दोस्त था जो लेक्चरर है गवर्नमेंट जॉब में, वो इस इंडस्ट्री में आए थे।
वो मेरे को रोजाना बोलते थे, मेरे पड़ोसी थे, मेरे क्लासमेट थे, मेरे गांव के, रोजाना बोलते थे, आओ आपको एक प्लान दिखाता हूं, बिजनेस प्लान। मेरे गांव में बड़ी चर्चा थी उस बंदे की। मेरे गांव में लोग बोलते थे उस बंदे ने कोई कंपनी ज्वाइन की है और वो लोगों को जोड़ते फिरता है, चेन बनाते हुए घूमता है, उससे बच के रहना, अगर उसके चक्कर में आ गए तो बर्बाद हो जाओगे। और अक्सर ऐसा ही होता है, हमारे पास जैसी जानकारी होती है किसी भी सब्जेक्ट की, सही या गलत जैसी भी जानकारी होती है, जब उस सब्जेक्ट के बारे में कोई हमसे पूछता है, हम वही जानकारी देते हैं जो हमारे पास है। तो मेरे स्टाफ के लोग मेरे से बोलते थे कि सर उस व्यक्ति के चक्कर में मत आ जाना, क्यों? अगर उसने मेंबर बना दिया तो बर्बाद हो जाओगे। और इस चक्कर में 6 महीने लग गए वो प्लान को देखने में। आज जो नए लोग आए हैं मैं उनको कहना चाहता हूं कि कम से कम आप अपने 6 महीने तो बचा लेना। आज आपके वो 6 महीने तो बच जाएंगे कम से कम। आज तुरंत इस फंक्शन के बाद जिस लोगों ने आपको बुलाया है उनसे प्लान देखना, ठीक ढंग से प्लान को देखना। मेरे 6 महीने बर्बाद हो गए थे। 6 महीने बाद जब मैंने प्लान को देखा तो मुझे लगा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं। 6 महीने बाद मुझे लगा इसमें कोई लुटने जैसा नहीं है, बर्बाद होने जैसा नहीं है। और इस बिजनेस की मेरी शुरुआत हुई थी बॉस। वहां हमने बहुत काम किया, बहुत ऊपर गए, हिंदुस्तान में घूमे, सीढ़ियां आई, और एक दिन पता चला कि वो कंपनी बंद हो गई। 8 साल रात दिन मेहनत, फिर पता चला गड़बड़ हो गई। एकदम से चीजें चेंज हुई। वक्त बहुत अच्छे अच्छे खेल खिलाता है दोस्त। क्या सामान्य आदमी कोई खिलाता है? क्या आपको और हमको ही वक्त खेल खिलाता है? ना, ऐसा नहीं है। वो भगवान राम को भी खेल खिलाता है, वो बहुत बड़े बड़ों को भी खेल खिलाता है बॉस। वो सबको खेल खिलाता है। वो जिसको राज तिलक हो उसको वनवास भी दे देता है। उसको सबको खेल खिलाने आते हैं। और ऐसा ही खेल हमारी लाइफ में भी हुआ। मेरे बच्चे डीपीएस में पढ़ते थे, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। मैं रेवाड़ी में रहने लग गया था, हरियाणा। मेरा अपना फ्लैट हो गया था। मैं स्कॉर्पियो गाड़ी उस समय मेंटेन करता था। मौज बहार थी। कहते हैं ना इस इंडस्ट्री में 5 साल सीडिंग करनी पड़ती है, बिजाई करनी पड़ती है। 5 साल रोजाना प्लान दिखाना पड़ता है। 5 साल रोजाना किसी के घर में जाना होता है। 5 साल की जब बिजाई होती है तो आपका स्ट्रक्चर बन जाता है, आपकी टीमें बन जाती है। फिर अगले 5 साल के बाद उसका डुप्लीकेशन होना शुरू होता है। लोग आपकी नकल करना शुरू कर देते हैं। जैसा आप कर रहे हो वैसा होना शुरू हो जाता है। वो जो 5 साल में अनाज इकट्ठा करते हो उसमें से बीज निकल आता है, बीज। और अगले 5 साल में उस बीज का अनाज आना शुरू हो जाता है। उस सीड से फसल आनी शुरू हो जाती है, क्रॉप आनी शुरू हो जाती है। और 10 साल के बाद फिर आपका बिजनेस खिलता है बॉस। तो जब वो डुप्लीकेशन का प्रोसेस चल रहा था, 8वीं 9वीं साल जब जा रही थी, तब वो चैलेंज आके खड़ा हुआ। ईश्वर को जो मंजूर होता है ना वो अच्छा होता है, वो अच्छा होता है। यहां आकर, इस एजुकेशन सिस्टम में आकर ये सीखा हमने कि जो होता है ईश्वर अच्छे के लिए करता है, बुरे के लिए नहीं करता। क्योंकि परमात्मा गलती नहीं कर सकता, गॉड गलती नहीं कर सकता। हाँ का सीड भी वो देता है और ना का सीड भी वो देता है।
विश्वास की सुई भी वो चलाता है और शक की सुई भी वही चलाता है। जब विनाश करना होता है तो डाउट की सुई दे देता है, और जब विकास करना हो तो विश्वास का इंजेक्शन लगा देता है। दोनों ईश्वर के ऊपर है बॉस, इसलिए वो जो करता है वो अच्छा करता है, वो बुरा नहीं करता। इसलिए अब ऐसा लगता है कि ईश्वर जो करता है वो गलत नहीं करता। अब इस इंडस्ट्री में काम करना था, मेरे ब्रदर सेल्टेक्स में ऑफिसर थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। बोले आप कोई ट्रेडिशनल काम शुरू कर दो। मैंने कहा नहीं, इसी इंडस्ट्री में काम करेंगे। तो बोला क्या करोगे? मैंने कहा एमबीए करेंगे। बोला एमबीए क्या होता है? मैंने कहा दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है इस इंडस्ट्री की। 2 साल तो मैं और मेहनत करके देखूंगा, उसके बाद हार का ठप्पा अपने ऊपर नहीं लगाएंगे। हम लोगों को यह कहने नहीं देंगे कर लिया बिजनेस, बन गए करोड़पति, ये कहने नहीं देंगे। एक बार तो पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी मेहनत। दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार, दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें एक बार की ट्राई से नहीं होती, बार बार ट्राई करनी पड़ती है, बार बार ट्राई करनी पड़ती है। एक छोटी सी मकड़ी जब राजा हार गया और जंगलों में भटक रहा था, उसने देखा एक छोटी सी मकड़ी जाले के ऊपर चढ़ रही है और गिर रही है, चढ़ रही है, और बार बार वो ऊपर चढ़ रही थी, बार बार गिर रही थी, और आखिर में उसने सफलता प्राप्त की। राजा ने सोचा एक छोटी सी मकड़ी अगर बार बार ऊपर चढ़ती है और गिरती है तो तू तो इंसान है, तू तो राजा है, तो दोबारा लड़ाई लड़, दोबारा जीत जाएगा। और ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत कृपा रही बोस, बहुत कृपा रही। भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता, गॉड की ब्लेसिंग के बिना कुछ नहीं होता। ईश्वर की ब्लेसिंग रही कि हमारी लाइफ में कपल आया, और उस कपल का नाम है धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा। एक ऐसा कपल हमारी लाइफ में आया जो इस इंडस्ट्री के प्रति दीवाना था, जिसका विजन इस इंडस्ट्री के प्रति बहुत क्लियर है, जो इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जाने के लिए आया, जिसको कोई डाउट नहीं था किसी भी तरह का, और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा मैं हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मुझे याद है आज भी वो दिन जब उन्होंने पूछा था कि मेरे से चाहते क्या हो। मैं मेरी गाइडलाइन चाहते हो या मेरी सेना चाहते हो, नारायणी सेना चाहते हो? मेरी जरूरत है, नारायणी सेना की जरूरत है। मतलब इसलिए मेरे साथ ज्वाइनिंग करना चाहते हो कि मैं तेरे को ज्वाइनिंग दूं, या इसलिए ज्वाइन करना चाहते हो कि मैं आपको मॉनिटरिंग दूं? मैंने कहा मुझे आपकी मॉनिटरिंग चाहिए, ज्वाइनिंग नहीं चाहिए। मुझे पता था 6 टीमों का स्ट्रक्चर बनेगा, 6 प्लेटिनम जाएंगे तब मैं डायमंड जाऊंगा। राणा जी ताकत लगाएंगे तो 1 प्लेटिनम दे देंगे, पर 5 तो मेरे को ही लाने पड़ेंगे। तो जब मैं 5 ला सकता हूं तो 6 भी ले आऊंगा। राणा जी की ताकत में क्यों लगाऊं? उनकी तो विशेष ताकत उनकी मॉनिटरिंग में है। और मैंने कहा जहां भी मैं गलत करूं वहां आप मेरे को ठीक करते रहना, जहां भी मैं गलत करूं वहां ठीक करते रहना। और ईश्वर की कृपा से 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, एमवे के साथ 10 साल का सफर पूरा हो गया। और इस 10 साल के अंदर जब भी भटके, जब भी अटके, हमारे को एक भरोसा था कि हमारे ऊपर कोई है, और उस कपल का नाम धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा है।
और उस कपल की वजह से हम आज यहाँ पर हैं, और आगे भी हम जहां भी जाएंगे उस कपल की वजह से जाएंगे, उस कपल की वजह से जाएंगे। दोस्तों, ये सफर इतना आसान तो नहीं था जितना आसान मैं आपको बता रहा हूं। कामयाबी का सफर इतना आसान तो नहीं होता। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैंने पूछा था राणा जी से शुरुआती दौर में, कितनी प्लान दिखाऊं कि मेरे 10,000 रुपये भी हो जाएं, मुझे कितनी प्लान दिखानी चाहिए, कितनी प्लान दिखाऊं मेरी टीम बन जाए, मेरा स्ट्रक्चर बन जाए। उन्होंने कहा था 365, 365 नंबर लिख लो डायरी में, पेपर पे, 1 2 3 6 5 तक, और उनको काटते रहो। 3 महीने में ये 365 प्लान कवर कर दो, आपका नेटवर्क बन जाएगा। और आपका नेटवर्क बन जाएगा तो आप सब कुछ बन जाएंगे। और ईश्वर की कृपा से 3 महीने में हम सिल्वर हो गए थे। और जो मेरा सिल्वर मंथ था, सिल्वर मंथ में मैंने 60 प्लान्स दिखाए, 60 प्लान दिखाए। एक ही लक्ष्य था बॉस, एक ही गोल था, एक ही टारगेट था, सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस। अगर आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगी, सक्सेस, 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 तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। मैं तो ये सोचकर आया था कि 2 साल में 50,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी तो मौज हो जाएगी, ये सोचकर यहां पर आया था। इस मानसिकता से मैंने काम शुरू किया था, पूरा मेंटली अपने आप को तैयार करके यहाँ पे शुरुआत की थी। राणा जी ने कहा था, जब कोई काम करो तो ये सोचो बुरे से बुरा क्या होगा, फिर सारा अच्छा ही अच्छा होगा। तो हमने सोच लिया था कि बुरे से बुरा क्या होगा। लोग नहीं आएंगे 3 महीने की जगह 6 महीने लग जाएंगे, 6 की जगह 9 लग जाएंगे, 9 की जगह 12 महीने लग जाएंगे। 2 साल में भी अगर प्लेटिनम हो गए, सिल्वर हो गए, 50,000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे, ये सोचा था। और 3 महीने में ऐसा हो गया। और धीरे धीरे हमारे टीम में बहुत लीडर्स आए, बहुत लीडर्स आए। 5 साल में हम डायमंड चले गए। हमारे टीम में डायमंड आए, रविंद्र एंड मनोज जो यहाँ भी हैं इस समय। बहुत से एमरल्ड आए, फाउंडर एमरल्ड्स आए, प्लेटिनम आए, सिल्वर आए, सब कुछ आया। अगले साल हम फाउंडर डायमंड हो गए। मुझे राणा जी की एक लाइन हमेशा याद रहती है बॉस, सफलता की कीमत एक साथ और इकट्ठी चुकानी पड़ती है। सफलता की कीमत एक साथ और इकट्ठी चुकानी पड़ती है। ये लाइन मुझे सदा याद रहती है, सदा याद रहती है। आप अपने काम को ईमानदारी के साथ करते जाओ, दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है। अभी हमारा साल बदल रहा है, सितंबर आ रहा है, 14 दिन बाकी है। और हर साल जब नया साल आता है तो हम पूरी तैयारियां करते हैं। वैसे भी जब न्यू ईयर आता है तो लोग बहुत तैयारियां करते हैं कि नए साल से ये बुरी हैबिट छोड़ देंगे, अच्छी हैबिट ले लेंगे, पूरी तैयारियों में रहते हैं। हमारे यहाँ भी जब सितंबर आता है तो लीडर्स नई तैयारियां करते हैं। सितंबर जाते जाते तैयारियां बंद हो जाती हैं, फिर अगले सितंबर की इंतजार करते हैं। और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है अरे 4-5 साल ऐसे ही चले गए। मैं मेरी टीम से कई बार पूछता हूं, साल तो बदले, क्या आप बदले? साल तो बदले, बट क्या आप बदले?
अगर आज भी आपका वही शेड्यूल है, अगर आज भी आप वैसे ही डिसिप्लिन में हैं, अगर आज भी वही चीजें हैं, तो बात बनने वाली नहीं है बॉस, बात बनने वाली नहीं है। एफर्ट्स हमेशा सेम रहते हैं, ध्यान रखना, एफर्ट्स हमेशा सेम रहेगा, ब्रेन सेम नहीं रहेगी। सबसे बड़ी गलती एक होती है, मैंने मेरे 10 साल के करियर में एक चीज सीखी है, मैंने मेरी टीम में लोगों को जीरो से लेकर डायमंड तक जाते देखा है और नीचे उतरते भी देखा है। जब मैं देखता हूं, एक एक लीडर के बारे में विचार करता हूं और घंटों उस पर एनालिसिस करता हूं, तो मेरी समझ में आता है। आप अपनी अप्लाइंस से चेक करना, बंदा 3% से 6 चला जाता है, 9 चला जाता है, 12, 15 सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड चला जाता है, डायमंड चला जाता है, उसके पीवी बढ़ जाते हैं, उसकी टीम बढ़ जाती है, एफर्ट सेम रहते हैं। आज 10 साल के बाद जो मैं प्लान दिखाता हूं, जो बंदा 1 साल से ज्वाइन है वो भी वही प्लान दिखाता है, जो आज ज्वाइन होगा वो भी वही प्लान दिखाएगा। एफर्ट सेम है, एफर्ट सेम है। और क्या 10 साल में मेरी ब्रेन बदली? एक 3rd क्लास का बच्चा भी अगर वही सिलेबस पढ़े और एक 10th क्लास का बच्चा भी वही सिलेबस पढ़े, 10th क्लास में जाने के बाद भी उसकी सोच 3rd क्लास वाली है, उसकी ब्रेन अगर वही है, वही किताबें पढ़ता है, उसी तरह की सोच रखता है, वो फिर 3rd क्लास में आ जाएगा, वो 11th में नहीं जाएगा, वो 11th में नहीं, वो डिग्री हासिल नहीं करता। हमारे यहाँ एक ही चीज है बस, लोग हार्ड वर्क बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। अगर बंदा एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है, ऐसे ही नहीं जाता, उसने मेहनत की है। अगर वो सिल्वर से प्लेटिनम गया तो ऐसे ही नहीं गया, उसने हार्ड वर्क किया है। अगर वो एमरल्ड गया तो ऐसे ही नहीं गया, उसने मेहनत की है रात दिन। अगर वो डायमंड गया तो ऐसे ही नहीं गया, उसने रात दिन खपाए हैं तब गया है। क्या उसने अपनी ब्रेन के ऊपर भी काम किया? क्या उसका दिमाग भी उतना बड़ा हुआ? क्या उसकी सोच भी उस लेवल जितनी हुई? क्या आज उसके शब्द जो 10 साल पहले, 5 साल पहले थे, सेम वो ही है? क्या आज उसके सोचने का तरीका सेम वो ही है? राम को जब राज तिलक मिल रहा था, उस समय भी वो वैसे ही सोच रहा था, और जब उसको वनवास की घोषणा हुई, उस समय भी वो वैसे ही सोच रहा था, उस समय भी वैसे ही सोच रहा था, उस समय भी खुश था, उस समय भी खुश था। बोला, पिताजी आपने जो वचन माता कैकेयी को दिए थे, मैं धन्य हूं, वो वचन मेरे माध्यम से निभाए जा रहे हैं, मैं धन्य हूं। वनवास की भी उतनी खुशी थी, राज तिलक की भी उतनी खुशी थी। ब्रेन डेवलप था, ब्रेन डेवलप। नहीं तो कह देता मुकदमा करने को तैयार हूं, प्रजा मेरे को चाहती है, जाके पूछ लो, चाहती है राम को ही मिलेगा राज तिलक। मेरी टीम मेरे नारे मारती है, पता कर लो जाके, राज तिलक मेरा ही होना चाहिए, नहीं मेरी क्रेज खत्म हो जाएगी। चला गया बनवास, एक दिन के लिए नहीं बॉस, 14 साल के लिए, 14 साल के लिए। 14 साल में कभी गुस्सा आया? नहीं। सीता माता को रावण उठा ले गया, दशरथ को गाली दी,
कि तेरे वचन के चक्कर में मेरी बीवी को कोई उठा ले गया, तेरे वचन के चक्कर में मैं जंगलों में भटक रहा हूं ना। राणा जी बोलते हैं, राम वन में गए तब बन गए, राम वन में गए तब बन गए। दोस्तों, जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, और जब फॉर्म पे साइन करते हैं, उसी समय हम इस बिजनेस के मालिक बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं। ये बिजनेस हमारा हो जाता है। ये बिजनेस अशोक पंडित का है, ये बिजनेस मिस्टर नवीन का है। तभी तो टाइम लिया ना, क्या जरूरत थी? तभी तो हर ट्यूसडे को रखते हैं ना मीटिंग, क्या जरूरत थी? इनकी अपलाइन रोजाना बोलती है क्या ट्यूसडे को रखा करो? एमवे बोलता है क्या ट्यूसडे को रखा करो, नहीं तो आपको सस्पेंशन लेटर दे देंगे? ओनरशिप, ओनरशिप, ये बिजनेस इनका है, इनका। जब मेरा बिजनेस है तो मेरी जिम्मेदारी है अपने बिजनेस को बड़ा करना। ये जिम्मेदारी प्लेटिनम बनेंगे तब आएगी क्या? या सिल्वर, ऐसा कोई लिख रखा है कि सिल्वर होंगे तब ओनरशिप आती है, या एमरल्ड हो जाओगे तब ओनरशिप आती है? नो, ये तो जिस दिन साइन करते हो उसी दिन आती है बॉस। जिस दिन ज्वाइन हो जाते हो, एबीओ नंबर मिल जाता है, एडीएस नंबर, उसी दिन हो जाती है। अब आपकी मर्जी है, अब आपकी मर्जी है एमवे के टर्नओवर में से कितना टर्नओवर आप अपने हिस्से में डालते हैं, आपकी मर्जी है। ओनरशिप अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ईश्वर की कृपा से जिस दिन इस एमवे को साइन किया था, ओनरशिप ले ली थी बॉस। बोले प्लान दिखानी पड़ेगी राणा जी। मैंने कहा बताओ जी कैसी प्लान होती है। वो डेमो करके दिखाए हमें भी, काले चावल पीले चावल। कितना समय लगा प्लान को सीखने में बॉस? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल? नो, वो ही रात, जिस दिन दिखाया था ना, वो ही अगली रात, उसी रात को 6 बार डेमो करके सीखा उसको, उसी रात। और अगले दिन हम कहीं प्लान दिखा रहे थे, अगले दिन हम कहीं प्लान दिखा रहे थे। लोग ज्वाइन कर जाते हैं, पता ही नहीं होता। हमें होम सोप के बारे में बताया था, होम सोप, और ये कहा था ये बीज है, बीज। इस बीज को खाना मत, जो किसान बीज को खाता है उसकी फसल कभी नहीं आती। वो रिमाइंडर डायरी कि लिखो इस बंदे को आज क्या दिया, 1 महीने बाद वाले पेपर में जाके फिर लिखो कि 1 महीने बाद इसकी डिमांड फिर आएगी इन प्रोडक्ट की, तो 2 पेजों में एक ही दिन लिखना, उधार बिल्कुल नहीं देना। और ये होम सोप हमने शुरू की। आज भी वो बीज हमारे पास है। आज भी अभी हमने एक सिस्टम शुरू कर रखा है जिसका नाम है सुपर 21। क्या था सुपर 21? सुपर 21 था 1 महीने में 21 परिवारों से मिलना। जो बंदा 1 महीने में 21 परिवारों से मिलता है, इसका मतलब बिजनेस की ओनरशिप उसके पास है। इसका मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है।
वो अपने बिजनेस का मालिक है। और 21 प्लान दिखाएगा तो क्या होगा, कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, कोई प्रोडक्ट लेगा, कोई नहीं लेगा, बट 5 से 10 कस्टमर तो बना लाएगा। और एक कस्टमर 500 से 1000 रुपए का भी होगा तो 3 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम उसकी होम शॉप सही होनी शुरू हो जाएगी, 30 से ऊपर कस्टमर होने शुरू हो जाएंगे और 6 महीने में उसका सामान फ्री हो जाएगा। क्या मैंने वो ईमानदारी से किया? और अगर मैंने नहीं किया तो डुप्लीकेशन नहीं होगा। डुप्लीकेशन नहीं होगा तो मल्टीप्लीकेशन कभी नहीं होगा। नया साल आ रहा है बॉस, कोई बात नहीं, पिछले सालों में कुछ गड़बड़ हुई थी, अभी कोविड आया ना 2 साल, इसने कुछ अच्छा भी किया, कुछ बुरा भी किया। अच्छा तो ये किया कि आप और हम इतनी दूर से बात कर रहे हैं। अच्छा तो ये किया कि पूरे हिंदुस्तान के अपनी टीम से या पूरे हिंदुस्तान में अपने परिचित लोगों से, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से आप बात कर सकते हो, ये अच्छा भी हुआ। आपको अपने लीडर से कोई काउंसलिंग करनी है और वो बॉम्बे में बैठा है और आपको आमने सामने बैठ के बात करनी है, आप रात को आधे घंटे बैठ के बात कर सकते हो, ये अच्छा हुआ। बुरा क्या हुआ? बुरा ये हुआ कि हम आई केवल इसी पर गए, हमने फिजिकल मिलना ही छोड़ दिया, ये बुरा हुआ। लीडर के घर जाना छोड़ दिया, उनसे टच होना छोड़ दिया, छोटी छोटी हाउस मीटिंग छोड़ दी, 1-to-1 प्लान छोड़ दी, ये बुरा हुआ। हम इतने हाईटेक हो गए कि चलो बस घर में बैठ के सारा काम कर लेंगे, बस लैपटॉप और मोबाइल से ही काम चल जाएगा। आंटी बड़ैच बोलती हैं टच फील सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लोगों के टच में रहोगे, उनके सामने जाकर बैठोगे, सबसे ज्यादा जरूरी है। आज आप एक संकल्प ले सकते हो, जो हुआ सो हुआ, और अगला साल आ रहा है और अभी 15 दिन हैं। किसी की दुकान खाली हो गई, उसे दोबारा शुरू करनी है तो क्या करना पड़ेगा? दुकान को भरना पड़ेगा। तो जिसकी होम शॉप डिस्टर्ब हो गई, अपनी होम शॉप को ठीक करो, चेक करो मेरे से गलती कहां हुई। आपकी जो छोटी छोटी होम शॉप्स हैं वहां पर दोबारा जाओ। नया एमवे आ गया बॉस, एमवे को 25 साल हो रहे हैं, सिल्वर जुबली आ रही है, A70 आ रहा है और एमवे का बहुत बड़ा विजन है बॉस। A70 तक एमवे ने टारगेट लिया है 10 टाइम बिजनेस को बड़ा करना, 10 गुना करना बिजनेस को। क्या मेरी तैयारी 10 गुना बड़ी है? क्या मैं एमवे से लाइन अप हूं? जैसे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की डिमांड बढ़ी है, जैसे लोग डायरेक्ट सेलिंग की तरफ देख रहे हैं, थोड़ा सा भी समझदार बंदा है, उसके पास एक ही चॉइस है, उसका नाम एमवे है। ईश्वर की कृपा से आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, आप इसका यूज कैसे करते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जिस तरह से इसका यूज करेंगे उसी तरह से काम करना शुरू कर देगा। थोड़ी सी चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूं बॉस। लोग फेल क्यों हो जाते हैं?
पहला कारण, ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। ट्राइंग टू री इन्वेंट द व्हील मतलब नए नए प्रयोग करना। एक ही कोई रोड मैप मिला अपने मेंटर से, अपने अपलाइन से, उसके ऊपर रेगुलर ना चलना। 3 महीने बाद फिर कोई आइडिया आ गया, अरे अब ये करना है। 6 महीने बाद फिर कोई आइडिया आ गया, अब ये करना है। सालों से यही कर रहे हैं, पिछले सालों से ऐसा ही कर रहे हैं और परिणाम नहीं आ रहा। फिर भी साल 2 साल ईमानदारी से एक रोड मैप को फॉलो नहीं करते। आप अगर साल 2 साल ईमानदारी से रोड मैप को फॉलो नहीं करेंगे, आपकी टीमें डिस्टर्ब हो जाएंगी बॉस। तो ध्यान क्या करना है, फॉलो योर अपलाइन। आपके अपलाइन मेंटर को फॉलो करना, जिसको आप करते हैं या जिसको आप करना चाहते हैं। कोई भी आपके अप्लायंस में आपका एक अपलाइन होगा, अगर आपका उस पर फेथ है, अगर आपका उस पर भरोसा है। नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना, नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। है तो फिर करना है। दूसरा, डोंट बी अवर स्मार्ट। अवर स्मार्ट मत बनो। हम टीम बिल्डिंग में हैं, टीम का निर्माण कर रहे हैं। अवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, केवल काम करने की जरूरत है ईमानदारी से। आपका जब वक्त आएगा, दुनिया आपका चिल्लाएगी आपका नाम लेके, एमवे आपका नाम लेगा। सक्सेस अपने आप बोलती है बॉस, जबरदस्ती बुलवाओगे तो बोलेगी नहीं। अवर स्मार्ट में कोई चीज अपनी मत डालो, कोई भी चीज अपनी मत डालो। अवर स्मार्ट मत बनो। एक रोड मैप, सेम उसी रोड मैप के ऊपर काम कीजिए। हाँ, आपको कोई डाउट है उसके ऊपर, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अप्लायंस का इसके पीछे क्या है, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट बी इगोस्टिक। अहंकारी मत बनो। लीडर की एक टीम बड़ी होती है, एक छोटी होती है, एक उससे छोटी होती है, चलता ही रहता है। कभी कोई टीम बड़ी हो जाती है, कभी कोई टीम छोटी हो जाती है, चलता ही रहता है। अहंकार मत दिखाओ। रावण अहंकारी भी था, पर रावण एक विद्वान भी था। इसका मतलब एक विद्वान भी पागल हो सकता है। एक विद्वान से भी गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब इंसान हैं। इसलिए हम सब कहते हैं सिस्टम को फॉलो करो, इंसान को फॉलो मत करो। अशोक पंडित को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पर जो सिस्टम रिटन है और सिस्टम जो बना रखा है उसको फॉलो करने की जरूरत है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी जो चीज है, पहली थी ट्राइंग टू री इन्वेंट द व्हील। नए नए प्रयोग लोग करते हैं इसलिए फेल हो जाते हैं। दूसरा, द डाउटिंग एटीट्यूड। डाउटिंग एटीट्यूड, जिसका शक वाला एटीट्यूड है, उसको दुनिया में कोई नहीं जिता सकता। इसको चेंज करना पड़ेगा, फेथ में डेवलप करना पड़ेगा। फेथ तब होगा जब आप अपनी जानकारियां बढ़ाओगे। फेथ जब होगा जब अपने काम पे लगे रहोगे। तो क्या करना होगा, ट्रस्ट योर कंपनी। अपनी कंपनी पे भरोसा रखिए। पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी जो आंकड़े बताते हैं उसका नाम एमवे है, भरोसा रखिए। हिंदुस्तान में तमाम उतार चढ़ाव आए और फिर भी आज भी हिंदुस्तान में नंबर 1 पर अगर कोई बना हुआ है उसका नाम एमवे है। ट्रस्ट योर कंपनी बॉस। कंपनी ने हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगा रखी है, मेरी 10-11 हजार की होम शॉप है,
मेरी 11,000 10,000 की होम शॉप है, कंपनी की हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। ट्रस्ट योर कंपनी, ट्रस्ट योर अपलाइन, ट्रस्ट योर सेल्फ। खुद पे भरोसा रखिए बॉस। आपको प्लान दिखानी आती है ना, आपको लिस्ट बनानी आती है ना, आपको मीटिंग में लोगों को बुलाना आता है ना, आपको प्रोडक्ट यूज करना आता है ना, फिर टेंशन किस बात की है? फिर टेंशन किस बात की है? केवल काम करना है बॉस। इसलिए ट्रस्ट योर सेल्फ, खुद के ऊपर भरोसा जरूर रखो। अगर खुद पे भरोसा रखोगे कोई हराने वाला नहीं है। तीसरी चीज, जो लोग फेल होते हैं वो सीखने के ऊपर टाइम और पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। सीखने पर टाइम और पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। कई बार तो मीटिंग में भी बैठे होते हैं, दिमाग कहीं और ही होता है, सीख के क्या है पता नहीं। सीखने पर न टाइम न पैसा कोई इन्वेस्ट नहीं करते। बर्गर पिज्जा खाना है, कुछ करवा लो। बच्चे का बर्थडे है, कुछ करवा लो। हमारे टाइम में तो एनिवर्सरी बहुत ज्यादा नहीं मनाई जाया करती भैया, मैरिज एनिवर्सरी। अब तो मैरिज एनिवर्सरी, फिर हस्बैंड वाइफ का बर्थडे, उसके बाद बच्चों का बर्थडे। साल में 8 त्योहार हो गए ये। औरों को छोड़ दो, होली, दिवाली, इंडिपेंडेंस डे, ये 7-8 तो ऐसे हो गए। 7-8 बार तो केक काटना जरूरी। साल में 7-8 बुक लेकर नहीं आते। सोच को नहीं बदल रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं है। कमाई चाहिए 50,000 महीना, लाख महीना, डायमंड शिप, ये वो चाहिए सब कुछ। इन्वेस्टमेंट कब करना होता है बॉस, ये समझना जरूरी है। फसल निकल के आ गई बाहर, उस समय इन्वेस्टमेंट थोड़ी होगा। फसल बोने के समय इन्वेस्टमेंट होता है बॉस। बड़े बड़े अरबपति भी लोन लेके अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। आप और हम 11,000 रुपए की वन टाइम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत नहीं कर सकते क्या ढंग से? कितने लोगों की होम शॉप आप बनवा सकते हैं, उनको फ्री कर सकते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं जाता, इसलिए जाकर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, खुद पर इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं बात कर रहा था ना, एफर्ट सेम रहते हैं, ब्रेन सेम नहीं रहती। अगर आपकी ब्रेन बढ़ती चली गई, आपको दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है। आपकी ब्रेन के ऊपर निर्भर है। प्रधानमंत्री मोदी ने चाय से शुरुआत की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आज भी वो कहां तक जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, वो रुका नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने शुरुआत न्यूज़पेपर को बेचने से की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो रुके नहीं, अपनी लाइफ पे चलते गए, कहां पहुंचे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने शुरुआत इस बिजनेस को ज्वाइन करके की, पर आपको जाना फाउंडर क्राउन एम्बेसडर तक है, इसके बीच में रुकना नहीं है। जो बीच में रुक गए, चले गए, उनको कोई याद करने वाला नहीं है बॉस, कोई याद करने वाला नहीं है। तो अपनी ब्रेन को विकसित करते रहना, और ब्रेन विकसित होगी किताब पढ़ने से। और किताब जिस भी डोमेन में आप हैं, वो पुस्तक पढ़नी चाहिए। मतलब अगर डॉक्टरी कर रहे हैं तो डॉक्टरी का सिलेबस पढ़ो। अगर आप वकील बनना चाहते हैं, वो सिलेबस पढ़िए। इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो सिलेबस पढ़िए। पर डायमंड बनना चाहते हैं तो डायमंड्स की बुक्स पढ़िए बॉस। लोग इधर उधर का ज्ञान सारी दुनिया का रखते हैं,
पर अपनी इंडस्ट्री का कोई ज्ञान नहीं, अपनी टीम का कोई ज्ञान नहीं। दुनिया की टीम के एक एक प्लेयर के बारे में जानते हैं, पर अपनी टीम का कोई ज्ञान नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं है। ये ध्यान रखना जरूरी है बॉस, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो ब्रेन विकसित होगी, बात बन जाएगी। अपने बिजनेस को प्राथमिकता दीजिए। ये मेरा बिजनेस है बॉस, अगर मैं प्राथमिकता दूंगा मेरी टीम देगी, क्योंकि मेरी टीम मेरे को देखती है। अगर मैं बिजनेस के बारे में कमजोर बातें करूंगा, मेरी टीम मेरे से 1000 गुना पहले करेगी। अगर मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कमजोर बातें करूंगा, मेरी टीम मेरे से 1000 गुना ज्यादा करेगी। अगर मैं अपनी टीम के बारे में, टीम के सामने अपने अपलाइन की कमजोर बातें करूंगा, टीम 1000 गुना ज्यादा करेगी। क्योंकि बीज का प्रिंसिपल है, ये कई गुना करके देता है, कई गुना करके देता है। आप जैसा बो रहे हो मिलेगा बोस कई गुना करके। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से आए। लीडर को शब्दों पे बहुत कंट्रोल करना है बॉस, बहुत कंट्रोल करना है। आपका रिएक्शन क्या था जब सामने से एक्शन आया, आपने रिएक्ट कैसे किया? आपके रिएक्शन के ऊपर आपका पूरा बिजनेस निर्भर करता है बॉस, पूरा बिजनेस निर्भर करता है। इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस मिलेगा नहीं बॉस। ईश्वर ने आपको ये दिया है, अपनी प्राथमिकताएं सेट कीजिए। आपके वर्तमान काम को बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखिए, पर उसके बाद बिजनेस आपके प्रायोरिटी होना चाहिए, और 1 से 5 साल तक तो पक्का होना चाहिए। और अभी नई साल शुरू हो रही है तो हर हालत में होना चाहिए। आप जब काम कर रहे होते हैं और घर में अचानक शादी आ जाती है, आपकी प्राथमिकताएं चेंज हो जाती हैं, पूरा फोकस शादी पे चला जाता है। घर में बच्चे का जन्म होता है, फोकस कई बार चेंज हो जाता है, पूरा फोकस उसका उस पे चला जाता है, कार्यक्रमों के ऊपर। आपके एग्जाम आते हैं, पूरा फोकस एग्जाम पे चला जाता है। हिंदी का नया साल आ रहा है दोस्त, साल तो बदला, क्या हम बदले? ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो सीखने पर मेरा टाइम और पैसा इन्वेस्ट होगा, अगर आप करेंगे तो कोई नहीं हरा सकता। चौथा, नेगेटिविटी। तो लोग सफल नहीं होते, नेगेटिविटी का बटन उनका ऑन रहता है सदा, ऑफ नहीं होता। जिससे भी बात करेंगे नेगेटिविटी, नेगेटिविटी का मतलब सब कंपनियों की जानकारी होती है इनके पास, सब कंपनियों की। आपकी टीम में कोई बंदा है, आपकी क्रॉस में कोई बंदा है, अगर आपसे नेगेटिव बात करता है, कई बार लीडर बोलते हैं जी उसका फोन आ गया था, मैं क्या करूं, मेरे को तो सुनना पड़ा जी। अरे भैया, जैसे ही उसने नेगेटिविटी की शुरुआत की, तो आपके फोन में एक ब्लॉक वाला भी स्विच होता है, तुरंत उसको ब्लॉक कर दो। बोला जी दूसरे नंबर से आ जाता है, दूसरे को भी कर सकते हो ब्लॉक, कोई टेंशन नहीं है। बोला जी तीसरे नंबर से आ जाता है, तीसरे को भी ब्लॉक कर सकते हो। मोबाइल में ऐसा नहीं है कि 2 बार ही ब्लॉक होता है। पर हमें मजा आता है, मजा किसी की बुराई सुनने में, किसी का बिजनेस नीचे जा रहा है उसके बारे में बात करने में, हमें मजा आता है सुनने में। आहा, ऐसा है। सच बातों पर यकीन बहुत कम होता है, और गलत बात पर यकीन 1 सेकंड में हो जाता है, 1 सेकंड में। अच्छा, अरे मैं भी ऐसे ही तो सोच रहा था, ओहो यही बात है क्या? उसके लिए आपको विटनेस की जरूरत नहीं है, गवाहों की भी जरूरत नहीं है, आप तुरंत यकीन कर जाते हो कि अच्छा ऐसा है। इसी को कार्डिनल रूल बोलते हैं बॉक्स, इसी को तार बाड़ बोलते हैं। अपने बिजनेस की सुरक्षा करना भी सीखिए बॉस। बनाते रहे और बिगाड़ते रहे तो फिर कब तक बनेगा? ध्यान रखिए,
ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पैसों का लेन देन मत कीजिए, ये बिजनेस को खत्म कर देगा। अच्छी इमेज नहीं होती लोगों की, सेल्फ इमेज अच्छी नहीं होती। डरते हुए बिजनेस की बात करते हैं। जब तक आप अच्छी इमेज नहीं रखोगे, बात बनने वाली नहीं है। तो अपनी इमेज को हमेशा हाई पावर रखो। दो लाख 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कोई छोटी सी दुकान खोलता है, उसकी सेल्फ इमेज इतनी हाई होती है, मैं बिजनेस करता हूं। एक 80,000 करोड़ की कंपनी का पार्टनर बन गए, सेल्फ इमेज हाई नहीं है। बच्चे ने एमबीबीएस में एडमिशन क्या ले लिया, उस परिवार की धाक जम जाती है पड़ोसियों में कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन रहा है। पूछो या मत पूछो, पेरेंट्स अपने आप बता देते हैं मेरे 2 बेटे डॉक्टरी कर रहे हैं, एक बेटा ये कर रहा है, तू चौथा ये कर रहा है। अभी वो 5 साल लगाएगा, फिर वो आएगा, फिर वो क्लिनिक खोलेगा, कहीं उसकी जॉब लगेगी, और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। हिंदी को साइन कर लिया, सेल्फ इमेज हाई रखो, क्योंकि यहां आप डायमंड जा सकते हैं, यहां आप क्राउन जा सकते हैं, यहां पैसों की आजादी मिल सकती है, यहां टाइम फ्रीडम मिल सकता है, यहां देश विदेश घूमने के लिए मिल सकता है। यहां ये पोटेंशियल है। क्या मेरी जॉब में है? नो। क्या मेरी वो 5-10 लाख की इन्वेस्टमेंट में है? नो। क्या मेरी इस 10-11 हजार की होम शॉप में है? यस, है। इसलिए सेल्फ इमेज हमेशा हाई रखो। जब आपकी सेल्फ इमेज हाई होगी, लोग आपके पास बाय डिफॉल्ट आना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? नो प्रोस्पेक्ट लिस्ट। लोगों के पास प्लान दिखाने को प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं होती, इसलिए बिजनेस खत्म हो जाता है। उसके टीम में जो 2-4 लोग आए हैं, वो उसका कहना माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक, उसी के चारों तरफ लगा रहता है। अपनी नई प्लान नहीं दिखाता, नई विड्थ नहीं बनाता, अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बढ़ाइए। और आज के जमाने में प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है। आपके मोबाइल्स में बहुत नंबर हैं, आप लिस्ट बना सकते हो, बढ़ा सकते हो। अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आपका विजन पक्का है कि करना है, तो बस कर लो। अगर नहीं है तो नहीं कर पाओ। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। एक पति अपनी पत्नी से बोला, मुझे समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी। एक पति अपनी पत्नी से बोला, मुझे समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी। तो उसकी पत्नी बोली, समझदार औरत तुमसे कभी शादी नहीं करती। पति बोला, बस मुझे यही साबित करना था। हो तिमिर कितना भी गहरा, तिमिर का मतलब अंधेरा, डार्क। हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा। हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा।
कि रोजाना प्लान दिखाते रहे, 30 मिनट किताब पढ़ते रहे, अगले दिन का शेड्यूल फाइनल करके सोए, ढंग से अपनी होम शॉप चलाते रहे, कोई ना कोई तो आएगा बॉस जिसको इस बिजनेस की जरूरत है और जो डायमंड जाना चाहता है। हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, फूल को खिलना पड़ेगा, सूर्य को उगना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हो समय कितना भी भारी, कितना भी कोविड आए, कितना भी कुछ भी आए, कितने भी लोग आए और चले जाएं, हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी। मुझे पता है कल प्लान दिखाऊंगा वो मेरा प्लेटिनम जा सकता है, वो 6 महीने में 9, 12, 15% जा सकता है, अगले साल प्लेटिनम जा सकता है। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी। दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा और फूल को खिलना पड़ेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ईमानदारी के साथ अपने आप को चेक करते रहने की जरूरत है, क्योंकि बॉस कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो हमेशा नहीं जीतता, और कितना भी अनाड़ी खिलाड़ी हो हमेशा नहीं हारता। अगर जो क्रीज पे है लगातार अपना काम कर रहा है, कोई भी हराने वाला नहीं है बॉस, कोई भी हराने वाला नहीं। ये समझना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। हम कई बार ये छोटी छोटी चीजें नहीं समझ पाते, इसलिए पंगा हो जाता है। रावण अच्छा सुनना चाहता था और राम अच्छा बनना चाहता था। रावण अच्छा सुनना चाहता था। आप अपनी अपलाइन से अच्छा सुनना चाहते हो? आप कुछ मत करो फिर भी अपलाइन कहे बहुत अच्छा, आप प्लान ना दिखाओ अपलाइन कहे बहुत अच्छा, आप होम शॉप डिस्टर्ब कर लो अपलाइन कहे बहुत अच्छा, तुम मेरे लीडर हो, तुम डायमंड जाओगे, ये सुनना चाहते हो? रावण अच्छा सुनना चाहता है और राम अच्छा बनना चाहता है। जो अच्छा बनना चाहता है उसको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। आसानी से टूट जाऊं वो इंसान थोड़ी ना हूं, आसानी से टूट जाऊं वो इंसान थोड़ी ना हूं, सबको पसंद आ जाऊं कोई भगवान थोड़ी ना हूं। डॉक्टर बड़ैच बोलते हैं हम चलते गए लोग हमारे साथ आते गए, जो लोग छोड़कर चले गए वो आज हमें याद नहीं है, और जो हमारे साथ थे वो डायमंड बन गए। तो गलतियां तो होंगी बॉस, पर ध्यान रखो आसानी से टूट जाऊं वो इंसान थोड़ी ना हूं, और सबको पसंद आ जाऊं कोई भगवान थोड़ी ना हूं। हमसे बहुत गलतियां होंगी बॉस। लास्ट में एक चीज कहना चाहता हूं, ध्यान ही नहीं रहा, टाइम होते होते काफी बड़ा हो गया। एक सेठ जी थे और सेठ जी बहुत धनवान थे, बहुत पैसा था, खुशियां थी, सब कुछ था। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान को कहा कि तुम इस सेठ जी की बहुत तारीफ करते हो और ये कहते हैं तो बड़ा अच्छा इंसान है, इसकी थोड़ी परीक्षा ली जाए, क्या वास्तव में अच्छा इंसान है? परमात्मा बोले हाँ हाँ आप ले सकते हो, कोई बात नहीं है। लक्ष्मी जी उसके सपने में आई और सेठ जी को कहा कि मैं लक्ष्मी हूं,
सेठ जी बहुत खुश हुए, अहो भाग्य, साक्षात लक्ष्मी के दर्शन हो गए, मैं तो धन्य हो गया। लक्ष्मी जी बोली एक बुरी खबर भी है। बोला वो क्या? बोला मैं तेरे पास से जा रही हूं, तेरे पास अब मैं नहीं रहूंगी, ये बताने आई हूं। क्योंकि मेरा स्वभाव चंचल है, मैं सदा एक जगह रहती नहीं हूं, कभी इधर चली जाती हूँ, कभी उस घर में चली जाती हूँ। सेठ जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूं जी, अगर आप जाएंगी तो आपकी मर्जी। लक्ष्मी जी चली गई। थोड़ी देर बाद यश आया, यश मतलब कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि, मार्केटिंग। यश आया उसके सपने में सेठ जी के। सेठ जी ने उनका भी स्वागत किया। यश बोला मैंने तेरी पूरी दुनिया में कीर्ति फैलाई है, तेरा नाम फैलाया है, सब तुझे जानते हैं। सेठ जी ने कहा आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। यश बोला एक बुरी खबर भी है। बोला वो क्या? बोला मैं भी आज तेरे पास से जा रहा हूं। सेठ जी ने कहा आपकी इच्छा, आप रहें तो आपका स्वागत है, जाएं तो मैं कैसे रोक सकता हूं। और यश भी चला गया। सेठ जी ने सपने में देखा उसकी चारों तरफ बदनामी हो रही है, पैसा उसके पास नहीं है, बुरा हाल हो रहा है। थोड़ी देर में धर्म आ गया। सेठ जी ने देखा कि सारे आज ही आएंगे क्या, लक्ष्मी जी भी आ गई, यश भी आ गया, धर्म भी आ गया। बोला आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप क्या कहने वाले हो। बोला हाँ बिल्कुल, तू सोच रहा है वही कहने वाला हूं, मैं भी जा रहा हूं। सेठ जी ने कहा आप भी जा सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाओगे तो जाओगे। और धर्म भी चला गया। थोड़ी देर में सत्य आया, सत्य। और सत्य ने कहा तेरे पास से लक्ष्मी चली गई, यश चला गया, धर्म चला गया, मैं भी जा रहा हूं। सेठ जी ने सत्य के पैर पकड़ लिए, सच के पैर पकड़ लिए और कहा कि कोई बात नहीं, लक्ष्मी चली गई, कोई टेंशन नहीं, मेरा यश और कीर्ति चला गया, कोई टेंशन नहीं, मेरा धर्म भी चला गया, कोई टेंशन नहीं, मैं मेरे सच को जाने नहीं दूंगा, मैं मेरे सत्य को जाने नहीं दूंगा। तुम रह जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं फिर मेहनत करूंगा, फिर ताकत लगाऊंगा, आप मत जाओ बस। सत्य खुश हो गया। उसने कहा चलो तुम कहते हो तो मैं रुक जाता हूं। ऊपर से परमात्मा देख रहे थे और लक्ष्मी जी को बोला देख। जैसे ही सत्य ने रुकने को कहा, थोड़ी देर बाद धर्म आ गया और धर्म ने कहा जहां सत्य है वहीं तो धर्म है, मैं तेरे को छोड़ के कैसे जा सकता हूं। और जैसे ही धर्म आया, यश आ गया। यश ने कहा जहां सत्य है, जहां धर्म है, वहीं तो यश और कीर्ति है, मैं कैसे जा सकता हूं। और इतनी देर में लक्ष्मी आ गई और उसने कहा जहां सत्य है वहीं पे धर्म है, वहीं पे यश है, तो लक्ष्मी भी तो वहीं पे रहेगी। और सारे वापिस आ गए बॉस। जब आप सत्य की लड़ाई लड़ते हो, आप दुनिया की सबसे प्यारी कंपनी के साथ काम करते हो, दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स को आप डील करते हो, दुनिया की सबसे अच्छी एलओएस ईश्वर ने आपको दी है, आपको एमवे दिया है, इससे बड़ी खुशखबरी क्या है। आपको अच्छी ब्रेन दी है कि आपको ये कहा गया कि आप एमवे कर लो, आपने यस बोला, यस मैं एमवे करूंगा। आपके ईश्वर ने बहुत अच्छी टीम दी है, कोई गया कोई रहा, पर आज तो है आपके पास। आपको बहुत अच्छा दिमाग दिया है ईश्वर ने, तो आप आज रुके हुए हो और बिजनेस को करना चाहते हो। A70 आ रहा है दोस्त, अगले साल A25 आ रहा है, मिलकर
तैयारी करो, पीछे क्या गलतियां की उसके अंदर सुधार करो और प्लान बनाओ कि अगले 1 साल में मैं वहां जा रहा हूं और A70 के अंदर मैं डायमंड जा रहा हूं। पूरे दुनिया के अंदर एमवे इतिहास रचने जा रहा है, हिंदुस्तान में एमवे इतिहास रचने जा रहा है। हम सब मिलकर इतिहास रचेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आप सबका दोबारा से, नवीन जी का, मंजू सिस्टर का और आप सबकी टीम का और हमारी ड्रीम टीम के सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। मेरे से कोई वर्ड्स नहीं आ रहा है। अशोक पंडित, संतोष शर्मा का बहुत सेशन मैं देख चुका हूं इससे पहले। आज अशोक पंडित सर ने बात किया, बीच बीच में एक एक शब्द आते थे। मैं बहुत ही बिजनेस में थोड़ा कुछ हासिल किया हूं, वो बिकॉज ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग्स। आज अशोक सर ने जो बात किया था, मैं देख रहा था, आज ये सेशन भगवान कर रहा है, हम सब देख रहा है। वो सेशन एक अलग ही स्टाइल का था। जब ये बिजनेस में पैसा तो सही है, मगर रिश्ता, इधर देखो कर्नाटक किधर है, हरियाणा किधर है, मगर दिल तो पागल है, क्या बोलता है अशोक सर। थैंक्स वर्ड बहुत कम हो जाता है मेरे लिए को बोलने के लिए। हमको मिलना है, इतना टच हमको बात करने, भगवान ने हमको मिला दिया है। आज तो एक स्वर्णाक्षर में लिखने वाला दिन हो जाएगा 100%। हम ये सेशन लाइट नहीं लेंगे सर, ये लाइट नहीं लेंगे हम लोग। जो आपने एक एक शब्द दिया, एक एक वर्ड दिया, अगर आप नहीं बदलोगे तो साल तो बदलेगी, मगर हम नहीं बदलेंगे तो। आपने जो जो पॉइंट दिया है, एक से बढ़कर एक, विटनेस के लिए आपका टीम भी है। डेफिनेटली आपका रिकग्निशन में, वो हिंदुस्तान में वो रिकग्निशन है ना, उतना धूमधाम हो जाएगा। उस रिकग्निशन में फर्स्ट में मैं ही रहूंगा, क्यू पे फर्स्ट मैं ही रहूंगा, मेरा टीम भी रहेगा। और डेफिनेटली आपके लिए और आपका स्वास्थ्य के लिए, आपका आरोग्य, हम कन्नड़ा जब में बोलते हैं ना, डेफिनेटली आपका बिजनेस में आप बहुत उन्नति हो जाते हैं। जो आपने वो जो प्यार दिया है, जो अपना टीम के लिए, जो मेरा टीम ऐसे प्रेजेंटेशन हो, उसमें कुछ कम नहीं दिया। जो जो हम दिल मांगे मोर बोलते हैं ना, ज्यादा ही दिया है। जो हम सोचा उससे ज्यादा हमको मिला है, ये कभी भी हम याद रखते हैं। और जब आपको मन चाहता है, मैं फोन करते रहता हूँ, थोड़ा कुछ डिस्टर्ब करते रहता हूँ। सो विजन A70 हमारा ड्रीम है अगला साल। और अगर आपको दूसरा बार बुलाएगा तो ये नंबर में नहीं, डबल नंबर में बुलाएंगे हम लोग। थैंक यू सर। जो आपने वो होम शॉप, कस्टमर रिमाइंडर डायरी, और अब जो प्लैटिनम क्लब, वो प्लैटिनम क्लब प्लैटिनम में बदल जाएंगे हम लोग। वो प्लैटिनम क्लब अब बोलते हैं ना बीच, उसको प्लैटिनम क्लब में बदल जाएंगे। सो थैंक यू। मैडम को भी बोल दीजिए थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। और सारा टीम के लिए मैं एक अनम्यूट ऑप्शन देके वीडियो ऑन करके मेरा लीडर को, मेरा गुरु को, गुरु जी को एक भक्ति, कोई काम अगर हम भक्ति से करेगा तो रिजल्ट मिलता है। कोई क्लैप भी हो, अगर फोर्स से नहीं, अगर आपका दिल है ना, वैसे आप एक दिल से एक क्लैप दे तो मेरे को उतना खुशी और कुछ नहीं है। वो उधर जो हम ये बिजनेस में जो करना है वैसा नहीं करना है, एक वो प्यार से जो भक्ति से जो करता है ना, रिजल्ट ज्यादा मिलता है। वो भक्ति से एक क्लैप होना चाहिए, सारा टीम मिलके एक इतना बड़ा क्लैप आपको सब दिल से देना चाहिए। So thank you very much, sir. So it was wonderful. It was excellent. No question about that. It is awesome. Yes, see you. Yes, thank you very much, sir. Thank you so much. Yes. Thank you.